14 वर्षों के लिए 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? इनमें 3 कारण बताऊंगा तुम्हें। पहला कारण कि भगवान को 14 भवनों का उद्धार करना था। दूसरा कारण कि रावण की उम्र केवल 14 ही वर्ष शेष रह गई थी। तीसरा कारण कि रावण का लड़का मेघनाथ जो था उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, न अन्न खाया हो, न पत्नी का चेहरा देखा हो। ये सब लक्षण लक्ष्मण जी में विद्वान होते हैं। कैकेयी कहने लगी, बेटा संसार के लोग क्या कहेंगे कि कैकेयी जैसी मैया मर क्यों नहीं गई और ऐसे राम जैसे बेटा को वनवास मांगा। और तब राम ने जवाब दिया, मैया अरे बेटा कोई दुनिया के बुराई और क्यों न मरी के कैसी माई। राम बोले, माँ अरे मैया अब कोई लगे बुराई और अब तब क्यों कसम हमारी खाई। धोखे में राम की कसम खा गई थी कैकेयी। तब कहा था कि मैया 2 वरदान है तुम्हारे पिताजी पर और उनमें तुम जाकर के मांग लो मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। कोप भवन में जाकर के लेट गई। कोप भवन सुन कांपे राहु और भयबस आगे पड़े न पाहु। महाराज दशरथ गए तो वरदान में मांग लिया। महाराज याद करो जब देवासुर संग्राम हुआ था तुम भी रथ को लेकर के गए, तुम्हारे रथ के पहिया की कील निकल गई और महाराज की उंगली मैंने उस कील की जगह पे फंसा दी। मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया। तुमने ये कहा कि हमसे वरदान मांगो और महाराज आज वो समय आ गया मैं वरदान मांग रही हूँ। ध्यान रखना मामा जी, जिस उंगली से महाराज दशरथ के प्राण कैकेयी ने बचाए से पेई वाली उंगली आज चल रही है महाराज। वही उंगली। महाराज मेरे 2 वरदान हैं। दोनों वरदान मांग लिए और महाराज दशरथ जैसे ही वनवास का नाम लिया पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गए। एक बार बताऊं महाराज दशरथ को श्राप लगा हुआ था। किनका? अंधी अंधा। कौन थे? उद्यालक मुनि और चंद्रकला का। जब श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आए थे महाराज दशरथ ने बाण मार दिया था। लेकिन यहाँ पे भी एक शंका है महाराज। शंका ये है कि एक बात बताओ, अगर कोई राजा तालाब बनवाए तो तालाब पहले काय के लिए बनाए जाते हैं? पानी पीने के लिए। और महाराज दशरथ तालाब पे ऐसो पैरा लगाते कि काऊ पानी पीने नहीं देते थे। तो महाराज सोचने वाली बात है, फिर उन्होंने वो तालाब बनवाया क्यों जो किसी को पानी नहीं पीने देते थे वो? तो आओ ये भी अति संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊं। एक बार महाराज दशरथ के राज्य में सूखा पड़ गई, कुछ नहीं बचा, तो एक बेनचक्र नाम के राजा थे जो हमारे एटा के पास आज भी अतरंजी खेरा पड़ता है वहां के। ऐसे बेनचक्र महाराज थे कि वो अगले जन्म के लिए कर्जा देते थे। अगले जन्म के लिए यानी जा जन्म में जो कर्ज दे देते महाराज वो 22 जन्म में वापस नहीं लेते थे। ये कह देते कि अगले जन्म में लेंगे हम तो भैया। तो दशरथ ने विचार करो चलो अगले जन्म में तो देना है, चलने लेके आए। दशरथ गए और जाकर के उन्होंने रथ में सोना चांदी जवाहरात पूरे रथ भर के तैयार कर लिया। और विचार करो अगले जन्म में देनो है सो देते रंग। लौट रहे थे रास्ते में तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक बैल अचेत अवस्था में पड़ा है महाराज। बैल घायल अवस्था में। पहले तो उस बैल ने महाराज दशरथ को देखा और देखते ही देखते बैल बहुत रोया और रोने के बाद में बैल बहुत हंसा
तो महाराज दशरथ ने कही पहले तुम रोए चो और रोए तो फिर हंसे चो। तो बैल ने बताया सुनो महाराज दशरथ, आज जिस बेन चक्र महाराज से तुम कर्जा लेकर के आए हो और जाई राजा पे कर्जा एक दिन में लेके आओ। आज मुझे कई जन्म हो गए, अब मैं जब भी जन्म लेता हूँ बैल बनता हूँ और बैल बन के जाई के जहाँ जन्म लेता हूँ सब जिंदगी निकल जाते, लेकिन जाको कर्जा मुंह पे पटत ना है। मैंने तो 2-4 सरफी नहीं सोने की और तुम तो पूरे के पूरे जो रथ भर के ले आए, आखिर तुम्हारा क्या होगा? दशरथ महाराज ने कही ताते तो हम मत जाए भूखे तो बढ़िया, हमें न चाहिए जी कर्जा। लौट के गए बेन चक्र के जोरों। महाराज अरे ये कर्ज मुझे नहीं चाहिए। बेन चक्र ने इनकार कर दिया, हम तो दे देते वो अगले जन्म में लेते, इसमें लौटाते ही नहीं। फिर लौट आए। बैल ने समझाया कि सुनो, अगर तुम इस कर्जा को ले ही आए हो तो अब इसी सोने चांदी जवाहरात से एक बहुत बढ़िया तालाब खुदवाओ और तालाब बनवा करके उस तालाब पर बेन चक्र महाराज के नाम की पट्टियां लगवा दो और उस तालाब पर तुम स्वयं पहरेदारी करो और जब तक पहरेदारी मत हटाना, जब तक बेन चक्र महाराज तुम्हारे तालाब पे आए ना जाए तब तक। तो महाराज दशरथ ने तालाब बनवा दिया, उसी तालाब पर पहरेदारी करते थे। महाराज किसी को पानी नहीं पीने देते थे। तो जाकर के ये कहा प्रजा के लोगों ने कि महाराज बेन चक्र पहले तो तुमने तालाब बनवाया क्यों है? अगर तालाब बनवाई दिया तो वहां पे इतनी सख्त पहरेदारी चो लगाई रही है जो काऊ पानी नहीं पीने दे। महाराज दशरथ तब आकर के दशरथ की वहां से पहरेदारी हटाई थी। एक ध्यान रखना, वहीं पर श्रवण कुमार मारे गए थे जो उद्यालक मुनि और चंद्रकला के पुत्र थे। जो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को भ्रमण करा रहे थे, प्यास लगी पानी लेने के लिए आए और जैसे ही तोनी को जल में डुबोया और जल में जैसे ही गड़गड़ की आवाज हुई, महाराज दशरथ ने बाण को मार दिया। अब यहाँ पे फिर शंका है महाराज दशरथ ने कौन सा बाण मारा? मिथुन मामा जी शब्द वेदी बाण। और शब्द कहां से हुआ था? जल से। वो बाण जल में लगना चाहिए, लेकिन वो बाण श्रवण कुमार की छाती में कैसे लगा? अरे कोई ऊपर से नीचे तालाब में पानी भरे तो उसकी पीठ हो जाएगी ऊपर से नीचे, सीना तो नीचे हो जाएगा, तीर लगता तो पीठ में लगता, लेकिन सीने में कैसे लगा महाराज? तो इसमें एक जगह ये प्रमाण मिला है कि जो श्रवण कुमार के जो बाण शब्दवेदी मारा था दशरथ ने, वो बाण हकीकत में जल से शब्द हुआ था और जल में ही वो बाण लगा था। लेकिन उस जल में श्रवण कुमार का भाई नासकेतु जो चंद्रकला के नाक से पैदा हुआ था और इसी नासकेतु ने चंद्रकला और उद्यालक मुनि को श्राप देकर के अंधी अंधा बना दिया था। और ये लोक लज्जा के कारण इसी तालाब में जल समाधि लगा करके बैठ गया था जल के भीतर। और जैसे ही महाराज दशरथ ने बाण मारा और जहां जगह पर वो जल समाधि लगाए हुए था, वो तीर जाकर के उस नासकेतु के लगा था। और नासकेतु जैसे ही उठा, क्या देखा? जल को हटाया आगे से कि ये श्रवण कुमार है। उसने ये विचार किया कि ये मेरे पीछे पीछे चला आया और इसने मेरे बाण मारा है। तो बाण अपने शरीर में से बाण निकाल करके नीचे झुके थे श्रवण, और झुकते हुए श्रवण के छाती में तीर घूंस दिया। लेकिन जब महाराज दशरथ आए तो दशरथ ने देखा कि ये तीर तो मेरा है, इसका मतलब ये मेरे हाथों से मर गए। दोनों भाई मर गए थे। मेरे भगवत श्रोताओं पानी लेकर के गए उद्यालक मुनि और चंद्रकला, उन दोनों ने श्राप दे दिया महाराज दशरथ को कि आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं और एक दिन महाराज तुम्हारी भी मौत होगी तो तुम्हारे पुत्रों के वियोग में ही होगी। आज वही दिन महाराज दशरथ के सामने पर आ गया।
धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। इधर राम जैसे ही आगे बढ़े हैं तो सीता आ गई। सीता ने जवाब दिया है, महाराज एक बात नहीं जानते, जिया बिन देहा और कभी बिन प्यारी। बिन देह और नधी बिन बारी। जिस तरीका से महाराज बिना जीवात्मा के प्राणी का शरीर सूख जाता है और उसी तरीका से बिना पति के पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी महाराज। लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण आकर के कहने लगे, भैया हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सेवा करने के लिए चलेंगे। अब महाराज एक शब्द और आता है यहाँ पर, लक्ष्मण जति। लक्ष्मण जी को जति क्यों कहा गया? कहते हैं बड़े बूढ़े लक्ष्मण जति। सुनो, लक्ष्मण जब अपनी माँ सुमित्रा के पास में गए, जवाब दिया, मैया हम भैया के साथ 14 वर्षों के लिए जाएंगे। तो उसी समय सुमित्रा ने अपने बेटा लक्ष्मण को समझाया, बेटा अगर तुम जा रहे हो तो मेरी बात सुन लो। जब बेटा परदेश में जाता है तो प्रत्येक माँ अपने बेटा को समझाती है। और जब सुमित्रा ने अपने बेटा लक्ष्मण को समझाया और जवाब दिया, बेटा तुम जा तो रहे हो अपने भाई राम के साथ में, लेकिन राम के साथ सीता और जा रही है। सीता, और सीता देखने में बहुत सुंदर है। और ऐसा करना बेटा, सपने में भी तू सीता के बारे में कभी गलत सोच मत लेना। अगर तूने सपने में भी सीता के बारे में कोई गलत बात सोच ली तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने जी कही, मैया एक बात बताओ, ये सपना आता कब है? सपना होता कब है? तो जी बताई माने कि बेटा जब प्राणी सो जाता है तब उसे स्वप्न आता है, स्वप्न। तो लक्ष्मण ने अपने मां के चरणों की सौगंध खा करके जवाब दिया, मैया मैं 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं तो मुझे सपना कैसे होगा? 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, बताओ सपनों कैसे हो? मेरे भगवत श्रोताओं, इसीलिए लक्ष्मण जी को जति कहा गया। राम अपनी मां कौशल्या के पास में गए। उसी समय मां ने जवाब दिया, बेटा तुम जा रहे हो? बोले हाँ मैया मैं जा रहा हूँ। उसी समय मां समझाने लगी, बेटा जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात सुन लो। क्या? तो क्या बोली? बेटा राम
बेटा 3 जा रहे हो तुम करते और 3 ही तुम्हें वापस होकर के आना है। दो बातें है महाराज जो में कि 3 तो जा रही हो ना, तो 3 में तो एक बढ़ी हो ना एक कमी हुई हो। महाराज अगर गाँव का लड़का मिलिट्री में लग जाए, अगर विदेश में चलो जाए महाराज, अगर पत्नी को संग ले जाए दुए जाए तो कम से कम पलंग पे 6 आएंगे 4 साल में। कितना बड़ा त्याग था। 14 वर्षों तक बेटा न तो 3 में तो एक ज्यादा हुई हो न एक कमी हुई हो। उसके बाद राम के भैया जवाब दिया, मैया जैसा जा रहा हूं वैसा ही लौट करके आऊंगा। और इधर तब तक सुमंत मंत्री ने रथ में घोड़ा जोड़ लिए। अरे पकड़ लो जैसे ही राम लक्ष्मण सीता रथ में सवार हुए, महाराज जितने अयोध्या वासी थे अपने अपने कपड़ा बांध बांध के अपने अपने सिर पे धर के तैयार रह गए। क्या कह रहे हैं? जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम रहेंगे वही अयोध्या है, हम तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। सब अयोध्या वासी धीरे धीरे राम के साथ में चलने लगे। अब राम के साथ में चलने लगे, लेकिन महाराज तमसा नदी पे जाकर के रुक गए थे सब लोग। संध्या का समय हो गया था और जैसे ही राम ने ये देखा कि सब लोग सो गए रात में, और तब चाचा सुमंत को जगाया और तब कही कि चाचा अब चलो, अब मौका बढ़िया है। सब अयोध्या वासियों को तमसा नदी के किनारे पर सोता हुआ छोड़ करके राम चले गए। और कहां पहुंचे महाराज? श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर वहां के राजा थे गुहिराज, और गुहिराज से जाकर के मिले, जवाब दिया कि भैया कल हमें नदी को पार करना है, ऐसा करना एक नाव का इंतजाम करवा देना। तो गुहिराज का कह रहे हो? अरे प्रभु, हमारी तो सब बिरादरी नाव चलाते हैं, तुम चिंता मत करो, जाकी नाम में बैठो चौ बाकी नाम में बैठियो। गुहिराज ने सब केवटों से कह दिया कि कल राम नदी को पार करेंगे, अपनी अपनी नाव तैयार कर लो। तो महाराज सबन ने अपनी अपनी नाव तैयार करी। काऊ ने सोने ते मड़ले, काऊ ने चांदी ते मड़ले, काऊ ने वैसे फंदक ना लटकाए ले। लेकिन उन केवटों में एक कैरव नाम का केवट था। कैरव सबसे ज्यादा गरीब। तो कैरव ने देखी कि भैया सबकी नाव बढ़िया है, लेकिन सबसे फटी टूटी नाव है तो हमारी यही है। राम हमारी नाव में कभी नहीं बैठेंगे। एक बात जानते महाराज, अगर कल भर्ती होनी हो तो जिनको लड़का कल जाना हो, रेस लगाए के लिए, तो बाके घर वाले रात में ही सेटिंग करते हैं। काहे की कैसी हमारी लला को कौम है जाए। तो अब देखो कैरव नाम का केवट सेटिंग करने के लिए चला कर राम मेरी नाव में बैठे, काऊ की नाव में न बैठे। तो ये गुहिराज के पास में आ गया कैरव, और गुहिराज से आकर के ये कहा कि सुनो महाराज, एक बार जंगल में तुम्हें प्यास लगी थी और तब मैंने
अपने हिस्से का पानी तुम्हें पिला दिया था और तब तुमने मुझसे ये कहा था कुछ मांगना हो तो मांग ले, और तब मैंने जी कही कि मुझे अभी नहीं मांगना, जब समय आएगा तब मांग लूंगा। तो गोयराज ने कही पागल तो कुछ मांगने का जवाब दिया, हाँ आज मुझे मांगना है। तो अब देखो कैरव नाम का केवट अपने राजा गोहिराज से क्या मांग रहा है। कल किसी की नाव नदी पर नहीं जानी चाहिए, केवल नाव जात हमारी अकेली जाए। अकेली नाव तो ही महाराज राम गए तब जवा दो, हमन तो सब बिरादरी तो कह रही है कि भाई अपनी नाव तैयार कर लो। तो रात ही रात में महाराज द्वारा फिर सूचना करी गई कि कल किसी की नाव नदी पर नहीं जाएगी। आरे सरस्वती भैया सरनामी और केवट की सुनेगी मार भरी गवारा कोने हामी। अब तो कैरव नाम के केवट ने मांग लिया कि कल किसी की नाव नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही भगवत श्रोताओं अकेले केवट कैरव नाम के केवट की नाव पहुंची, राम ने आवाज लगाई, अरे भैया नाव ले आओ। मांगी नावन केवट आना और कही तुम्हार मरम में जाना। हम बहुत दिन पहले से जानते हैं महाराज तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है जो पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है। तो हमारी नाव तो जी काठ की यही है, अगर स्त्री बन गई तो हमारो ठिकानों फिर ना लगेगो। मेरे भगवत श्रोताओ इधर देखो, राम केवट पे कह रहे हैं भैया नाम ले आओ, और इतने सुमंत्र मंत्री से जी कह रहे हैं कि अब तुम लौट के अयोध्या में चले जाओ। इतने सुमंत को भेज रहे हैं और केवट को बुलाए रहे हैं। केवट बुलाए पे आए नहीं रहो और सुमंत जाए भेजवे पे जाए नहीं रहे। तो लक्ष्मण जी ने जी कही कि भैया एक बात बताऊं, जा संसार में काऊ ने तुम्हारी बात मान के दई है। देखो तुम जा केवट को टेर रहे हो सो तो केवट ना आए रहो, और इधर चाचा मंत्री सुमंत्र से ये कह रहे हो कि तुम जाओ, जे जाए ना रहे। तो राम ने जी कही कि एक बात बताऊं, जा दुकानदार की बोनी खराब है जाते, बाकी सौदा कछु कम बिकते हैं। बोनी तो तुम ही नहीं खराब कर दी हमारी। जब हम अयोध्या से निकले तो मना तो हमने तुम तो करी कि तुम हमारे संग मती जाओ, तुम माने कि जे सीता ठाणी है इनते मना करी हमने कि तुम मत जाओ, जे मानी जब तुम्हें घर के नहीं में ही ना मानी तो जो बाहर के ना मान रहे तो क्या बात है। मेरे भगवत श्रोताओं आप केवट ने आकर के ये कहा कि प्रभु जब तक मैं तुम्हारे चरणों को नहीं धोलूंगा और तब तक मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। और क्या बोले, अरे जब तक चरणा मृत नाले और नाम में
जवाब दिया हमें देर हो रही है, जो करना है वो कर लो। अब जैसे ही पैरों को धोया, अपनी सारी बिरादरी को चरणामृत दिया केवट ने। अब राम को जैसे ही नदी में बिठाया, गीत गाता जा रहा है, अरे भैया आज तो हमारे सौभाग्य हैं। और केवट ने राम से एक बात कही कि प्रभु तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मिला है और 2-4 साल में ही नाव में ही बैठे रहो तो अब जैसे ही बीचों बीच नदी में नाव आई और केवट ने जैसे ही नाव में झोटा दिया महाराज, तो राम कह रहे हो भैया जब नाव को धीरे धीरे ले चलो। तो काकई केवट ने नौकई प्रभु तुम्हें डर लग रहा है, तो ऐसा करो तुम 2 हाथ में सिर के ऊपर न डाल लो। मेरे भगवत श्रोताओं, जिनकी एक उंगली मात्र सिर पे रखने से प्राणी मात्र का उद्धार हो जाता है, और केवट चालाकी से राम के दोनों हाथ पे सिर पे धरवाए ले। अब बता प्रभु डर तो ना लग रहा ना, 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 आओ चलो। जैसे ही नदी को पार हुए, अब राम विचार कर रहे हैं कि इनने हमें नदी तो पार कराए दो, लेकिन हमने ने दो तो कुछ ना है। ही अपी सिय की जानन हारी और मड़ मुदरी मन मुदित उतारी। उसी समय केवट ने जवाब दिया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे और तुम्हारी तो स्टाफ की बात है। अब हमने तुम्हें नदी पार करा दिया है, और जब हम तुम्हारे जाए तो तुम हमें पार करवाई दियो, और अगर तुम देना ही चाहते हो तो फिरती पार नाथ जो देवा और सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। जो तुम लौट के आओगे जो कछु दोगे महाराज में बेई अपने सिर उधार कर लूंगा, दोबारा आए की जुगाड़ बनाए रहो। जैसे ही राम आगे बड़े चित्रकूट पे जाकर के रहे, चित्रकूट पर इधर राम पहुंचे, और तब तक ध्यान रखना मामा जी, इधर भरत आ गए थे ननहाल से। भरत अब आ पाए भरत, और भरत ने जैसे ही आकर के सारी दशा देखी, अब जी बात सुनी कि मेरी माँ ने मेरे लिए राजगद्दी और भैया के लिए वनवास, तो क्या कहा था कि मागत भरत भई न पीरा और जरीन जीव परे नाय। भैया राम के लिए तूने वनवास मांगा, तेरी जीव जर क्यों नहीं गई, और तेरी जीव में मैया बादना कीरा चौना पड़ गए। और एक बात और कोई महाराज, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, और तू जननी जननी भई विधि से कछु न सो। इस चौपाई का सीधा अर्थ ये है महाराज कि भरत अपनी माँ कैकेयी से ये कह रहे हैं कि जैसी कैकेयी तेरी माँ थी और तैसी ही तू निकली। महाराज सोचवे वाली बात है, आखिर कैकेयी की माँ कैसी थी? भरत कह रहे हैं कि जैसी तेरी माँ थी और तैसी तू निकली। तो सुनो महाराज, कैकेयी की माँ कैसी थी? थोड़ी देर, कथा बहुत लंबी है, बहुत जल्दी में कहूंगा। अब एक कैकेयी नाम के महाराज थे, तो उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान मांगा कि जितने जीव जंतु हैं, ध्यान देना फौजी, जितने जो कीड़ा मकोड़ा है, इन सभी जीव जंतुओं की भाषा को मैं पहचान जाऊं, भाषा सबकी पहचान लूं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम जीव जंतुओं की भाषा को तो पहचान लोगे, लेकिन तुमने वो भाषा पहचान के अगर कहीं दूसरे आदमी को बताई तो तुम महाराज उसी समय पत्थर के बन जाओगे। बोलो
बोले ठीक है। अब वरदान मिल गया महाराज। एक दिन की बात, कैकेयी महाराज और अपनी रानी के पास में भवन में बैठे हुए थे, तो क्या देखा महाराज कि एक चींटी और चीटा भवन में घूमता हुआ आ रहा है, और चींटी अपने मुंह में अन्न का दाना दबाए हुए है, और इधर से चीटा जा रहा है, और चीटा ने जाके चींटी तक कही है मुझे भूख लग रही है, जा अन्न के दाने को लेके निकमे मुंह में न दे दे। चींटी कह रही है चोरे ते का हाथ पांव टूट गए, मैं जानते अन्न को दानों लेके आई तो तू ले आ। चींटी और चीटा की आपस में झगड़ा को देख करके कैकेयी महाराज ताली पीट के एकदम हंस गए, और जैसे ही महाराज हंसे, पास में महारानी बैठी। महारानी ने विचार करो कि महाराज मोए देख देख के हंस रहे। ए महाराज मैं कहूं तो कम सुंदर हूं ना हूं, छोटे बाप की लड़की ना हूं, एक बात बता तुमको देख के हंसे तो हंसे चो। अब महाराज कह रहे कि महारानी मान जाओ हम तुम्हें देख के ना हंसे। जवाब दिया चलो तुम हमें देख के ना हंसे तो जी बता तुम देख के हंसे तो हंसे कि नहीं देखे। और अगर कैकेयी महाराज जी कह दें कि हम चींटी और चीटा को देख के हंसे तो महाराज पत्थर के जाएंगे। अब महाराज चक्कर में पड़ गए। अगर मैं जब बात नहीं बता तो चैनल ले रही महाराज, और अगर मैं इसे बात बताता हूं तो नेक देर में अवाल पत्थरों को वो डराऊं। अब कैकेयी महाराज पर कोई बात नहीं बनी। विचार करो कि चलो अगर ये नहीं मानती तो मैं इसे गंगा के किनारे पर ये बात बताऊंगा, और अगर पत्थर का हो भी जाऊंगा तो गंगा की धार लग लग के उद्धार तो है जाएगा। कैकेयी महाराज को लेके रानी जा रही गंगा के किनारे पे। तो महाराज तो सब जीव जंतुओं की भाषा जानते ही थे, तो महाराज ने कहा देखी कि एक कुआं बना हुआ है, कुआं, और जो कुआं होते हैं ना खेतों में, तो खेतों वाले कुआं में महाराज पौड़ा घास होती है ना, दूब घास, वो घास नीचे लटक जाती है। तो एक बकरा और एक बकरी उस कुआं की पार पे खड़े हैं। तो महाराज बकरा आगे बढ़ता है और लंबी गर्दन करके वह घास को तोड़ के पे मुंह में खा रहा है, लेकिन पीछे बकरी खड़ी है। बकरी कह रही है अरे बकरा मेरी गर्दन ना पहुंच रही वह घास तक, ऐसा न करे तूने कि तोड़ के घास में मुंह में दे दे तो मेरे पेट बच जाए। बकरा ने जवाब दो जित राजा पागल है जो रानी के कहवे पे मरवे के न जा रहा है, और मैं तो पे अपने मुंह तो तोड़ के मुंह में दे दूं घास। एक थाप लग गई तो सब खरे और सानी खा जाए। जैसी बकरा ने बकरिया फटकारी, अब महाराज कैकेयी विचार कर रहे कि मोते बढ़िया तो ये बकरा है सो बकरिया फटकाती, और मैं रानी के कहवे पे मरवे के लिए तैयार हूं। उसी समय कैकेयी महाराज को ज्ञान हो गया। कैकेयी महाराज ने कह रही चाहे तू मर और चाहे जिंदा रहे, अब मैं वो बात तो नहीं बताऊंगा। बेई बात महाराज इधर भरत कैकेयी से कह रहे हैं कि जैसी तेरी माई जो अपने पति को मरवावे के लिए ले चल गई, और वैसे ही तू निकली आज मेरे भैया राम को तूने बनवास दे दिया। मेरे भगवत श्रोताओं, भरत जाकर के पंचवटी को चित्रकूट पे गए थे। बहुत प्रयत्न किया वापस लाने का, लेकिन वो वापस नहीं आए। उनके चरण खड़ामू लेकर के आए, उन्हें ला करके अयोध्या की गद्दी पे रख दिया, और भरत स्वयं एक तपसी का भेष बना करके नंदी ग्राम में रहने लगे थे। राम इधर चित्रकूट से जाकर के पंचवटी पे जाकर के रहे थे। पंचवटी पर एक बात और बताऊं महाराज, पहले जितने बड़े बड़े राजघराने होते थे ना, उन घरों में पहले रूठना महल बनाए जाते हैं महाराज, रूठना महल। और जब से राम जैसे बेटा को वनवास मिला, और तब से घर घर में जो रूठना महल बनना बंद हो गए। भरत ने कैकेयी से उस
दिन के बाद में कभी मां शब्द नहीं कहा था, मां नहीं कहा। राम पंचवटी पे जाकर के रहे तो पंचवटी पर सूपनखा आई थी। सूपनखा पंचवटी पे रहती थी महाराज। पंचवटी पे क्यों रहती थी? सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिम, और इस विद्युत जिम को रावण ने मार दिया था। तो सूपनखा ने ये कसम खाई थी, रावण उसी दिन में तेरी लंका में पैर रखूंगी, जादना तो